नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कहानी वाला आप लोगों के बीच फिर एक बार हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले अपनी कुछ बातें। यह चैनल ऑडियो बेस्ड है, तो आप जिस भी डिवाइस में इस कहानी को सुन रहे हैं उसे साइड करें, अपने कान में हेडफोन्स लगाएं या ईयरफोन्स लगाएं और कहानी का लुत्फ़ उठाएं। दूसरा कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस कहानियों को सुन तो लेते हैं पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे यह निवेदन भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। चलिए बिना किसी वक्त को गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी सिद्धार्थ की है। यह घटना तब की है जब सिद्धार्थ काफ़ी छोटा था। सिद्धार्थ के परिवार में बस दो ही लोग हैं, उसकी मम्मी और सिद्धार्थ। यह घटना तब की है जब सिद्धार्थ क्लास 2 में था। उसकी माँ एक टीचर हैं और उन्हें एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है एक दूसरे शहर में। तो सिद्धार्थ की माँ ये फैसला करती हैं कि वो अपने बेटे के साथ इस नए शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो उनको इस शहर में एक नया घर भी ढूंढना होता है, तो वो लोग घर ढूंढ रहे होते हैं। और घर में एक अकेला कमाने वाला इंसान सिद्धार्थ की माँ ही होती है, तो इनकी फाइनेंशियल स्टेटस कुछ उतनी अच्छी नहीं होती है। तो ये लोग अपने लिए जब घर ढूंढ रहे होते हैं तो इन्हें सारे घर आउट ऑफ बजट ही मिलते हैं। एक घर जो मिलता है वो थोड़ा सा सस्ता होता है, वो शहर से थोड़ा बाहर होता है। तो ये लॉजिक भी काफ़ी क्लियर था कि शहर से दूर है तो सस्ता होना ही है, थोड़ा चीप हो सकता है। तो इन लोग को लगा कि चलो ठीक है, थोड़ा ट्रेवल ज़्यादा कर लेंगे। सिद्धार्थ की माँ ने यह फैसला किया कि ठीक है, थोड़ा ट्रेवल ज़्यादा ही कर लेंगे पर यही घर ले लेते हैं। तो ये लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है। सिद्धार्थ की माँ का अपना जॉब अच्छा चल रहा होता है। सिद्धार्थ भी रोज़ स्कूल जा रहा होता है, घर आ रहा होता है। पर सिद्धार्थ के साथ एक दिक्कत होती है कि इस एरिया में, क्योंकि वो घर एक एकांत में था और शहर से थोड़ा दूर था, तो वहाँ पे उसके कोई नए दोस्त नहीं बन पाते हैं। तो सिद्धार्थ स्कूल से आने के बाद घर में अकेले रहता है और उसे यही चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो बोर हो जाता है। और उसकी मम्मी लेट से घर आती हैं क्योंकि वो अपने स्कूल में टीचर थी, वो अपना काम वाम कर रही होती हैं। वो जब घर पहुंचती हैं तो सिद्धार्थ का मुंह लटका होता है। डेली की तरह सिद्धार्थ मतलब उदास ही रहता है, उसे अच्छा नहीं लगता है। उसे दोस्त बनाने थे, उसे खेलना था बाहर। एक दिन की बात है कि जब सिद्धार्थ की मम्मी घर आती हैं वापस अपने स्कूल से, तो वो देखती हैं कि सिद्धार्थ काफ़ी खुश है और वो नोटबुक पे कुछ लिख रहा है और कुछ बना रहा है, पेंटिंग्स वेंटिंग्स बना रहा है। तो सिद्धार्थ की मम्मी आके उसका माथा सहलाती है और बोलती है कि वाह बेटा, किसके लिए तस्वीरें बना रहे हो, क्या है ये? तो उस पर सिद्धार्थ बोलता है कि मैंने एक नया दोस्त बनाया है जो कि यहीं पास में रहता है और वो आज मुझे मिला। तो सिद्धार्थ की मम्मी ने सिद्धार्थ का दिल रखने के लिए पूछा कि अच्छा और बताओ मुझे इसके बारे में, ये कौन है, कैसे जानते हो तुम इसे? तो सिद्धार्थ बताने लगा कि वो स्कूल से घर को आ रहा था और वो रास्ते में खड़ा होकर इसे देख रहा था और वो सामने से इसके पास आया और उससे हैंडशेक किया और उससे पूछ रहा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ये सब। तो पर हम लोग का यही सब बातचीत हो रहा था और हमारे बातचीत करने के बाद से हम लोग खेलने चले गए। हम लोग काफ़ी देर खेल रहे थे और खेलने के बाद मैं घर आया तो सिद्धार्थ की मम्मी ने थोड़ा सा सिद्धार्थ को डांटा कि ऐसे पहले घर आते हैं, घर आके हाथ मुंह धो के फ्रेश होते हैं तब कहीं बाहर जाते हैं, तुम ऐसे स्कूल के यूनिफॉर्म में ही खेल रहे थे, ये अच्छी बात नहीं है। तो सिद्धार्थ मतलब अपनी मम्मी को सॉरी वॉरी बोलता है कि ठीक है मम्मी, आगे से ऐसा नहीं करूँगा। और सिद्धार्थ अपन को सारी बातें बता देता है। फिर अगले दिन भी सेम चीज़ होता है। सिद्धार्थ बताता है कि आज वो उस दोस्त के साथ यहाँ गया था, वहाँ गया था। हर रोज़ का ये चल रहा था कि वो लोग किसी किसी पार्क में जाके खेल रहे थे और उसके बारे में सिद्धार्थ अपनी मम्मी को हर रोज़ बताता था। ऐसे ही एक शाम सिद्धार्थ अपनी मम्मी को अपनी सारी बातें बता रहा था कि कैसे वो अपने दोस्त के साथ जंगल की तरफ गया और जंगल में वो लोग खेल रहे थे। तो सिद्धार्थ की मम्मी को थोड़ा सा मतलब एक क्वेश्चन है उनके दिमाग में कि ये कैसा लड़का है कि जंगल में घूमता है, जंगल में जाता है, इसे भी ले जाता है और उसके पेरेंट्स नहीं उसे डांटते। तो सिद्धार्थ की मम्मी ने थोड़ा सा सिद्धार्थ को डांटा कि तुम ऐसे कहीं भी मत जाया करो, अब से तुम चुपचाप घर में आओगे और अपने दोस्त को भी यहाँ पे लाके खेलो। मैं तुम्हारे लिए इंडोर्स इतने सारे गेम खरीद के रखी हूँ, यहाँ पे आके तुम लोग खेलो। और कल मुझे उस लड़के से मिलना है, कल संडे होता है। तो सिद्धार्थ की मम्मी सिद्धार्थ को बोलती है कि कल तुम उसे बुलाओ यहाँ पे आके, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, उससे बात करूँगी और तुम लोग आज से बाद घर में ही खेलोगे। तो सिद्धार्थ को भी ये बातें अच्छी लगती हैं कि चलो ठीक है, मम्मी सही बोल रही है। उसे भी घबराहट तो हुई थी जब वो जंगल में गया था अपने नए दोस्त के साथ। तो संडे मॉर्निंग सिद्धार्थ निकल जाता है और वो एक जगह था जो कि सिद्धार्थ के घर और स्कूल के बीच में था। वो जगह भी काफ़ी खाली था, सुनसान था और वो उसका नया दोस्त उसे हर रोज़ वहीं मिला करता था जो कि इसी के एज ग्रुप का था और या इससे 1 साल बड़ा होगा सिद्धार्थ से। तो वो सिद्धार्थ उससे पूछता भी था तुम कहाँ पढ़ते हो, किस स्कूल में जाते हो। तो वो इसे कुछ नहीं बताया करता था, बस वो बोलता था कि अरे छोड़ना ये सब बातें, चल खेलते हैं।
सिद्धार्थ को भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता था, उसे तो बस एक साथी चाहिए था जो कि उसे मिल गया था। तो इस सिद्धार्थ इस संडे को भी वहाँ पहुँचता है उस जगह पे जहाँ वो रोज़ाना मिला करते थे। तो वो लड़का वहाँ पे पहले से बैठा होता है और वो बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, कितना देर लगा दिया तुमने आज आते आते, आज तो संडे है, आज तुम्हें जल्दी आना चाहिए था। तो उस पे सिद्धार्थ बोलता है कि हाँ यार, आज तो संडे है ना, तो मम्मी घर पे होती हैं, तो मैं ज़्यादा जल्दी नहीं निकल सकता था। पर एक अच्छी बात है, मम्मी ने तुम्हें घर पे बुलाया कि हम लोग घर पे खेलेंगे, और मम्मी ने बहुत सारे इंडोर्स गेम लाए हैं जैसे कैरम बोर्ड, लूडो, हम लोग घर पे खेल सकते हैं, तो क्यों ना तुम मेरे घर चलो। तो उस पे वो लड़का सिद्धार्थ को थोड़ा सा रूड स्माइल देते हुए बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता, तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती। तो सिद्धार्थ को अजीब लगा कि मेरी माँ तो तुमसे मिली भी नहीं है, पर वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं करती। तो उस पे वो लड़का बोलता है कि मैं बस जानता हूँ कि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती, अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर गया तो हो सकता है कि तुम्हारी माँ बहुत गुस्सा हो, हम दोनों का मिलना भी बंद करा दे, तो बेहतर यही है कि मैं तुम्हारे घर ना जाऊँ। सिद्धार्थ को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है क्योंकि वो काफ़ी एक्साइटेड होता है कि वो अपने दोस्त के साथ कैरम खेलेगा, उसके साथ लूडो खेलेगा, चेस खेलेगा, बहुत सारे इंडोर्स गेम उसकी मम्मी उसके लिए घर पे लाई होती हैं। पर उसका दोस्त ऐसी ऐसी बातें कर रहा था और उसकी माँ के बारे में बोल रहा था कि उसकी माँ बहुत गुस्सैल हैं, वो उससे नाराज़ हो जाएंगी, उसका जाना घर पे उनको बर्दाश्त नहीं होगा। तो सिद्धार्थ इस पे उससे झगड़ा करने लगता है कि नहीं, तुम बुरे हो, मेरी माँ बुरी नहीं है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है, वो तो बस तुमसे मिलना चाहती थी, मैं हर रोज़ तुम्हारे बारे में उन्हें बताता हूँ, तो वो बस तुमसे मिलना चाहती थी, और तुम बोल रहे हो कि मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करती, तो मिले कब हो तुम्हारी मेरी माँ से। तो उस पर वो लड़का बोलता है कि ठीक है सिद्धार्थ, अगर तुम इतना ही जिद करते हो तो मैं तुम्हारे घर आऊँगा, पर तुम्हारे साथ नहीं, मेरा जब मन करेगा मैं आ जाऊँगा, और तुम्हारी माँ उस वक्त घर पे होंगी तभी मैं आऊँगा, मुझे पता चल जाएगा कब तुम्हारी माँ घर पे हैं। सिद्धार्थ को अपने नए दोस्त की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तो वो बोलता है कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूँगा, मेरा खेलने का बिल्कुल मन नहीं है, और वो घर को लौटने लगता है। उस पर वो लड़का काफ़ी नाराज़ हो जाता है, वो भी काफ़ी दुखी हो जाता है, और वो पीछे से बुदबुदाता है कि ठीक है, आज ही मैं आऊँगा तुम्हारे घर, तुम घर को जाओ। सिद्धार्थ चुपचाप अपने घर आ जाता है। सिद्धार्थ की मम्मी जब ये देखती हैं कि सिद्धार्थ जल्दी ही घर आ गया, तो वो उससे पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ, तो सिद्धार्थ सारी घटना बताता है। तो सिद्धार्थ की मम्मी को ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं कि ये कैसा लड़का है जो घर नहीं आना चाहता है, और मैं उससे क्यों नफ़रत करूँगी, उससे क्यों गुस्सा करूँगी। खैर, वो उन्हें लगता है कि बच्चों की बातें हैं और बच्चों के बीच कुछ तनाव हो गया होगा, तो वो इसे जाने देती हैं और सिद्धार्थ के साथ पूरा दिन स्पेंड करती हैं। सब कुछ अच्छा रहता है, वो लोग दिन भर खाना बनाते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, मौज करते हैं, और रात को सोने चले जाते हैं। देर रात को सिद्धार्थ की मम्मी की नींद खुलती है। कारण ये था कि उनके मेन गेट का दरवाज़ा कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। सिद्धार्थ की मम्मी को ये चीज़ें काफ़ी अजीब लगती हैं। उन्हें लगता है ये कौन है जो इतनी रात को मेरा दरवाज़ा इतनी ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है। अगर कोई मेरे जानने वाला है तो मुझे कॉल कर लेता, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा कौन पीट रहा है। तो सिद्धार्थ की मम्मी बालकनी की तरफ जाती हैं क्योंकि बालकनी से मेन गेट दिखता है। तो वो बालकनी से जाके झांकने का प्रयास करती हैं, पर उन्हें कोई दिख नहीं रहा होता है। वो सोचते हैं कि वो कोई सपना तो नहीं देख रही थी, या उनका दरवाज़ा कोई सच में पीट रहा था। तो कुछ देर इधर उधर देखने के बाद से वो वापस बेड पे आ जाती हैं और बेड पे आके सोने का प्रयास करती हैं, और उन्हें नींद आ ही रही होती है कि फिर अचानक से वही गेट पे ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ आती है। उन्हें भी हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी नींद आई थी, तो वो उठ के बैठ जाती हैं और पहले सुनना चाहती हैं। तो बैठ के अपने बिस्तर पे और सुन रही होती हैं कि कोई दरवाज़ा उनका सच में पीट रहा है। तो अब उन्हें ये चीज़ें थोड़ी सी अजीब लगती है। तो वो उनके बगल में सो रहे सिद्धार्थ को भी जगाती हैं और बोलती है कि बेटा, तो टॉर्च लेके मेरे साथ नीचे चलो। तो सिद्धार्थ की मम्मी को अब थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि वो एक सिंगल वीमेन है, तो उन्हें और भी चीज़ों का डर लग सकता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सिद्धार्थ की मम्मी ये सारी चीज़ों को दिमाग में रख के और अपने साथ एक लठ ले लेती हैं, एक डंडा, और सिद्धार्थ को पीछे से बोलती है टॉर्च लेके नीचे चलो और पहले हम लोग देखेंगे खिड़की से कि है कौन। जब ये लोग नीचे पहुँचते हैं तो वो चीज़ बंद हो जाती है और वहाँ से अब कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है गेट से। ये दोनों माँ बेटे मेन गेट के सटे हुए खिड़की के पास खड़े होते हैं और धीरे से माँ जो है खिड़की पे लगा हुआ पर्दा हटा के और उस पर्दे से देखने का प्रयास करती हैं कि गेट पे कोई है तो नहीं। तो जब वो देखती है तो उन्हें गेट बिल्कुल शांत दिखाई देता है, वहाँ पे कोई नहीं होता है और अब आवाज़ भी नहीं आ रही होती है। तभी अचानक से किचन में बहुत ज़ोर से शीशे के टूटने की आवाज़ आती है। ये लोग दौड़ते दौड़ते
किचन की तरफ भागते हैं। जब वो किचन की तरफ भागते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि किचन का एक विंडो टूटा हुआ है और किचन से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी, मानो कि 100 से भी ज़्यादा चूहे मर गए हों किचन में। इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। दोनों ने अपने अपने नाक पे अपना कपड़ा को रखा हुआ था और वो लोग अब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और सिद्धार्थ तो कांप रहा था। उसकी मम्मी उसे बोलती है कि बेटा एक काम करो, हम ऊपर चलते हैं और जल्दी से चल के कमरा लॉक कर लेते हैं। और वो अपना फ़ोन अपने साथ लेके नहीं आई होती है, पर वो ऊपर जाके पुलिस को कॉल करना चाहती थी। उन्हें लगता था कि उनके घर पे किसी चोर और किसी का तो अटैक ऐसा हो चुका है। तो वो जब ये लोग किचन से निकल के और हॉल से होते हुए सीढ़ी पे जाने का ट्राई कर रहे होते हैं, तभी इनकी नज़र जाती है हॉल में सोफे पे पड़े हुए एक इंसान पे। हॉल में सोफे पे एक बच्चा बैठा हुआ था जो कि सिद्धार्थ का दोस्त था। वो काफ़ी शांति से बैठा हुआ था, वो हिलडुल भी नहीं रहा था। सिद्धार्थ जब उसको देखता है तो वो उसकी तरफ दौड़ता है और बोलता है, अरे तुम। तो उस पे वो लड़का खड़ा होता है, मुस्कुराता है और काफ़ी भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर रहती है। और वो सिद्धार्थ की माँ की तरफ देखता है और बोलता है कि लो, मैं आ गया ना तुम्हारे घर, अब पूछो अपनी माँ से क्या उन्हें मैं पसंद हूँ। तो जी दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानियाँ पसंद है, ऐसी कहानियाँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं ऐसी कहानियों के साथ रोज़ आपसे मिलता हूँ। मैं आपका दोस्त कहानी वाला।